गली में गए थे? गली में तीन मेरे लेडीज घूमेंगे, अमन शाम के घूमा थी। क्या स्थिति है गली? आदमी आ जाए। स्थिति गली में क्या है? हाँ? गली में स्थिति क्या है? ठीक हो, सब बढ़िया, सबसे कभी के खिलाफ में हम समझ आ जाए। सब जगह कार्यकर्ता लोग को बोलिए कि सब गली में जाना है, कोई गली छोड़ना नहीं, एक घर छोड़ना नहीं। मुझे कम से कम 1000 फोन आया होगा आज। सब गली में जंग बहादुर भाई, सबको अलग अलग गली दो। नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे वाईएसआर न्यूज़। मीरा भाईंदर मनपा चुनाव के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के प्रभाग क्रमांक 1 से अशोक तिवारी इस वक्त अस्पताल में मौजूद है और अस्पताल से ही लोगों से संपर्क कर रहे हैं और प्रचार प्रसार की उन्हें सूचना दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में अशोक तिवारी जी मौजूद है, उनके साथ किस तरह का हादसा हुआ हम जानने का प्रयास करते। सर बताइए किस तरह का हादसा हुआ है? अजीम भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पे हॉस्पिटल में आए, हमारे हालचाल लिए और उसके बाद हमारे वार्ड के विषय में आपने मेरे से पूछा। देखिए, मैं आज यूपी का रहने वाला हूँ। आज हमारे वार्ड में उत्तर भारतीय बिहार समाज के बहुत जनसंख्या झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं और मैं नीचे वाले से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। और उस झोपड़ा को मीरा भाईंदर में गणेश देवल नगर में हमारी धर्म पत्नी पहली बार नगर सेविका बनी थी और 2007 में, तभी मीरा भाईंदर में 42 झोपड़पट्टी था। 42 झोपड़पट्टी में सबसे लास्ट का नंबर 42वां नंबर गणेश देवल नगर का था। आज मेरे काम के ऊपर आज मीरा भाईंदर में सबसे टॉप में 1 नंबर पे गणेश देवल नगर है और नेहरू नगर, शास्त्री नगर, जयम्बे नगर, जितने भी स्लम हैं सबको मैं इतना दिल से चाहता हूँ। हमेशा महानगर पालिका प्रशासन से लड़ाई करते रहता हूँ कि जिसका रूम बन रहा है उसको कोई दिक्कत मत दो। अचानक मुझे फ़ोन आता है मेरे कार्यकर्ता का कि वहाँ पे कार्रवाई हो रही है, तोड़ रहे हैं। मैं वहाँ पे अपनी टीम के साथ स्कूटी से निकला और मेरा डिसबैलेंस बाइक हो गई और मैं सीधा नीचे गिर गया स्टेशन के पास। मेरी रीढ़ के पीछे भाग में काफ़ी चोट आई। मैंने विभागीय कर्मचारी को समझाया कि इस समय किसी जनता को तकलीफ़ देने की समय नहीं है, चुनाव चल रहा है और खुद जनता अपन 10 बाई 15 के रूम में बेचारे रहते हैं गरीब लोग, उसके ऊपर महानगर पालिका की तरफ से कार्रवाई हो वो मैं सहन न किया हूँ, न करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरी गरीब जनता को जितना हो सके उतना मैं सहयोग करूँगा। तिवारी जी, आप लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? आप तो अस्पताल में हैं। अजीम भाई, कल से मैं एडमिट हूँ। कल मैं दोपहर को 3 बजे एडमिट हूँ। 3 बजे से पूरी हॉस्पिटल में लाइन लगी पड़ी है। बाहर कितने लोग खड़े हैं आप जाएंगे तो देखेंगे। हमें रिस्पांस में तो यहाँ फ़ोन कम से कम सुबह से 1000 से 1200 फ़ोन आ चुके कि भाई आप कोई चिंता मत करो, खाली आप ठीक हो जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं तिवारी जी, चुनाव है इसलिए आपने एक बहाना बनाया अस्पताल में भर्ती होने का, लोगों की सिंपत्ति आपको मिली, वो उनके वोट आपको मिले? हाजिम भाई, मुझे झूठ तो सच्चाई को लेकर मैं लड़ाई लड़ा हूँ, करके मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और सत्य का ही विजय होता है। अगर मैं सच्चा इंसान था तभी कोरोना पीरियड में आज मैं मेरे ऊपर के सीनियर लीडर सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे रविंद्र चौहान साहब तो हमारे साथ में थे और हमारे नरेंद्र मेहता के साहब तो अपने साथ में क्या क्या घटना हुई थी उस टाइम पे आप जानते हैं। इसी पार्टी के लोग, जब भी मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बना था तो आज सरनाइक साहब बहुत बोल रहे हैं, लेकिन इसी पार्टी के लोग हमारे लोग को होटल में रेड मरवाए थे उस दिन रात को कि मेहता साहब को हम अरेस्ट कर ले। लेकिन उस मेहता साहब को मैं धन्यवाद बोलता कि उस पीरियड में, उस सिचुएशन में हमको स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनाए और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनने के बाद कोरोना लगा। कोरोना पीरियड में आज मैं सभापति रहने के बाद अगर मैं अपना बजट का मालिक बन के मीटिंग लगाऊँ सभापति बन करके, तो मुझे
24 दिन दवा इंजेक्शन मंगाने में टाइम लगता है, क्योंकि मुझे बजट की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, एजेंडा भेजना पड़ेगा, फिर मीटिंग, फिर टेंडर, फिर दवा इंजेक्शन सब कुछ मंगाना पड़ेगा। इसके लिए आज मैं मेहता साहब से बात किया कि सर अपन 522 के तहत कोरोना पीरियड के लिए कमिश्नर को अपना अधिकार दे देता हूँ। तो कमिश्नर ने उस अधिकार से इमीडिएटली दवा इंजेक्शन मंगा सकते हैं, जिससे जनता को काफ़ी राहत मिल जाएगी, मरने की संख्या बहुत कम हो जाएगी। 24 दिन के तो अंदर आदमी मर जाएगा जब तक मैं दवा मंगाऊंगा। तो मैंने अपने पद का भी वो जनता के लिए दे दिया कि मुझे नहीं चाहिए। आज मीरा भाईंदर में मैं एक ऐसा मात्र मैं इंसान हूँ कि मैं सच्चाई को लड़ा हूँ, और मेरा इतना बड़ा पद मैंने जनता के लिए, मीरा भाईंदर के लिए दे दिया कि कोरोना में किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे पद की भी कुर्बानी मैंने दे दिया। और हर मेरे स्लम में जहाँ से हो सका, गणेश देवल नगर में 6-7 हज़ार आदमी का रोज का खाना, नेहरू नगर, शास्त्री नगर, JMB नगर, सारी चीज़ का व्यवस्था करके मैंने दिया। कोरोना पीरियड में मैं हर बूथ के ऊपर शहर में, चाहे चाइना हो दो, चाहे इतन हो, चाहे मीरा रोड हो दो, सब जगह खाने पीने का हमारे कमिश्नर डांगे साहब थे। और डांगे साहब के बाद तुरंत कोरोना पीरियड में विजय राठौर साहब थे, वो IAS कमिश्नर थे, एकदम सच्चे कमिश्नर थे। इसलिए मैं उनको 522 के तहत मेरा खुद का स्टैंडिंग कमेटी सभापति का जो अधिकार होता है मैंने कमिश्नर को दिया। कोरोना था, कोरोना पीरियड में पूरा दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन कोई अपना अधिकार कमिश्नर को नहीं दिया, लेकिन मैं सच्चाई के हिसाब से अपना अधिकार कमिश्नर को दे दिया, मीरा भाईंदर की जनता के लिए। और इसके लिए मेहता साहब को बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहा हूँ मैं कि मेहता साहब ने तुरंत मुझे बोला, अशोक तिवारी जो तुमको अच्छा लगता हो वो करो, खाली जनता की सेवा करो। ये थे भाईंदर पश्चिम प्रभाग क्रमांक 1 के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, जो अस्पताल में मौजूद है और अस्पताल से लोगों से प्रचार और प्रसार की अपील कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। आपको बता दूं कि स्टैंडिंग कमेटी के जब ये चेयरमैन थे, जब कोविड का समय था, उस वक्त भी इन्होंने अपना अधिकार प्रशासक जो कमिश्नर थे उनको दे दिया था, और उनके बिहाफ में कमिश्नर पूरी परिसर में, पूरे मीरा भाईंदर शहर में काम कर रहे थे। इस तरह का दावा भी अशोक तिवारी कर रहे हैं। आज इसी संदर्भ में हमने अस्पताल के डॉक्टर से भी बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं डॉक्टर किरण करेवाड़ गुरुकृपा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मेडिकल डायरेक्टर हूँ। कल अशोक जी तिवारी हमारे पास एडमिट हुए हैं कि इनको लोअर बैक में इंजरी हुआ था। कल फाइंड आउट किया हमने। इनिशियली हमने कुछ इनका एक्सरेज किया था, उसमें माइनर क्रैक दिखा। उसके बाद डिटेल इवेलुएट करने के लिए हमने कल इनका MRI किया। MRI में एक हिमेटोमा मीन्स फ्रैक्चर होने के बाद एक ब्लड रिलीज़ होता है और बाहर जमा होता है। जैसा एक मेजर हिमेटोमा उनको बैक साइड में, लोअर साइड पे है। तो उसके लिए एज ऑफ नाउ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, कुछ सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हमारे कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हरप्रीत सिंह सूरी उन्होंने बताया है। तो अभी इनको बेड रेस्ट और आइस फोमेंटेशन की ज़रूरत है, और उसके साथ कुछ हम उनको ओरल मेडिकेशंस देंगे।